रीशेड्यूलिंग प्रोसेस में हम वही टी कोड यूज करते हैं जो शेड्यूलिंग प्रोसेस में किए थे। यहाँ पे हम एक इक्विपमेंट को, यानी कि टी कोड जो हमारा रहेगा IP10 रहेगा। यहाँ पे एक इक्विपमेंट पे मेंटेनेंस प्लान है, डंपर है कैट 773D 5452, ये प्लान है। इसको हम रिशेड्यूल करना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमें टी कोड यूज करना है IP10। सॉरी, 5452 5452। ये शेड्यूलिंग इस प्लान पे हुआ है। इस पे एक ही मेंटेनेंस ऑर्डर जनरेट हुआ है, स्टेटस में देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसका जो काउंटर रीडिंग है 5898 है। हमें इसको रीशेड्यूल करना है। ये मान के चलते हैं कि ये जो हिस्ट्री जनरेट हुआ है, इस पे जो ऑर्डर जनरेट हो रहा है वो आज के डेट से ऑब्सोल्यूट हो चुका है, वो सही नहीं है, हमें सही चाहिए, इसलिए हम रिशेड्यूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस वही रहेगा, स्टार्ट इन साइकिल। जब स्टार्ट इन साइकिल पे हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें पूछेगा व्हाट डू यू वांट टू डू विद द कॉल्स विद द स्टेटस वेटिंग। तो ये सारे जो शेड्यूल ऑन होल्ड है, ये स्टेटस वेटिंग है। पहला ऑप्शन करता है कि डिलीट इज द स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग ऑप्शन। अगर डिलीट आप प्रेफर करते हैं तो ये सारे जो जिस पे ऑर्डर कॉल नहीं हुए, ये सारे डिलीट हो जाएंगे। स्कीप इफ यू नीड द हिस्ट्री। स्कीप करने, अगर आप स्कीप करते हैं तो ये जो शेड्यूल होल्ड है ये तो रहेगा रहेगा, नया शेड्यूलिंग जो कीजिएगा उसके हिसाब से एक नया लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें ऐड हो जाएगा। तो चूंकि हम ये जान रहे हैं कि रिशेड्यूलिंग का मेरा पर्पज यही है कि ये जो कॉल हिस्ट्री बना रही है, ये प्लान वो गलत है, हमें नया एक फ्रेश प्लान चाहिए जो करेक्ट अभी हम करके देंगे। तो हम पहला ऑप्शन प्रेफर करेंगे डिलीट का। तो इससे क्या है कि जो भी होल्ड में है पैकेज जिसपे प्लान हमारा ऑर्डर जनरेट करेगा वो डिलीट हो जाएगा, उस पर फिर दोबारा सिस्टम कॉल नहीं करेगा। यहाँ पे कंप्लीशन काउंटर रीडिंग लेंगे 5850 ले सकते हैं, जो एक्चुअल रीडिंग से लेस है। हम मान के चलते कि हमें जो मेंटेनेंस ऑर्डर चाहिए वो 5900 पे चाहिए। ठीक है, या 5900 के बाद से चाहिए। तो हमें जो ऑफसेट लगाना है 5900 पे लगाना है, यानी कि 5900। ठीक है, ऑफसेट लगा दिया। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नया लाइन आइटम बना है जिसमें इस साइकिल पे सिस्टम मेंटेनेंस ऑर्डर जनरेट करेगा यदि हम इस प्लान को अभी चेंजेस के साथ सेव कर दें तो। ठीक है, तो ये रिशेड्यूलिंग की वजह से आ रहा है इम्पैक्ट, इसको हम सेव कर देते हैं। जैसे प्लान के अंदर हमने देखा कि दो लाइन आइटम है, एक पे ऑलरेडी कॉल हो चुका है, दूसरा पे सेव करने के बाद जनरेट करेगा वो मेंटेनेंस ऑर्डर। तो चूंकि मैंने सेव कर दिया है, इस हिसाब से सिस्टम दो मेंटेनेंस ऑर्डर ऑलरेडी इस प्लान पे जनरेट कर चुका है। इस चीज को हम ऑलरेडी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम स्टैंडर्ड टी कोड यूज करेंगे IW39 मेंटेनेंस ऑर्डर का लिस्ट देखने के लिए। हमारा जो प्लान था 5452 था। फाइव फोर फाइव टू, दो लाइन आइटम आना चाहिए।
यहाँ पे 2 लाइन आइटम दिखा रहा है, यानी कि 2 मेंटेनेंस ऑर्डर इस प्लान पे जनरेट हुए हैं, जैसा कि मेंटेनेंस प्लान के अंदर से भी देखने से पता चल रहा था। एक का 949 है जो आपका 29/6/2022 को जनरेट हुआ था इस प्लान पे। एक है 626 लास्ट में जो 15/10/2023 यानी इस डेट को जनरेट हुआ है। तो सपोज कीजिए कि इस प्लान पे हम इस मेंटेनेंस ऑर्डर का देख भी सकते हैं, जैसे